आज हमारे पास इस टॉपिक पे बहुत इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हिना अनीस है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एस्थेटिक्स एंड वेलनेस कॉन्सेप्ट चलाती हैं। एक क्लिनिक है DHA फेज 6 में, आप जा सकते हैं। और उज़मा हमीद है जो फैमिली फिजिशियन है, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती हैं। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आप इतनी हसीन और स्लिम एंड स्मार्ट फिट होंगी तो जाहिर सी बात है मरीज तो परेशान होंगे। तो उज़मा सबसे पहले आपसे बात करते हैं। मुतासिर होंगे, मतलब परेशानी में मुतासिर होंगे। तो उज़मा फैमिली हेल्थ पे जब हम बात करते हैं, स्पेशली बच्चों पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि हम उनको सप्लीमेंट्स दें और किस एज से शुरू करें? वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरवत देखें, हम लोगों ने ना ये कि हमारी साइकोलॉजी में फिट कर लिया है कि हम जो है ना सप्लीमेंट ही लेंगे तो वही हमारी वाइटामिन्स का, मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का जो है वो नेमुल बदल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम शुरू से ही बच्चों की क्लीन ईटिंग जिसमें सारे पोर्शंस हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी ज़रूरी है, उसको हम माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह से मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ये हमें सारे रोज़मर्रा के खानों, दालों, चावल सब में मिल जाता है। ठीक है, हमें ज़रूरत कब पड़ती है मल्टी वाइटामिन्स की? जब कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। वो कैसे पता चलेगी? जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद कोई उसको लगता है कि ये टेस्ट रेलिवेंट है, ये करवाया जाए, उसके बाद हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे या सप्लीमेंट आप उसको दें। अगर बच्चे का अच्छा मील है जिसमें सारे ही उसके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अलावा फिर जरूरत नहीं पड़ती कि हम सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अच्छा मील क्या है, क्या हो सकता है? हेल्दी मील पर हम बात करेंगे। हिना, आप बताइए कि ये जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ये लेने ना पड़े, क्या आइडियल मील हो सकता है? और ऐसी चीज बताइएगा जो काबिल अमल भी हो, लोग कर सकें घर में। देखिए, आइडियल मील हर एज के हिसाब से हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते बहुत, अगर मैं छोटे बच्चे से ले लूँ, हम टॉडलर्स की बात करते हैं 4 से 6 साल तक के बच्चों को, तो उसको हम एडल्ट्स जितना मील तो नहीं दे सकते ना। बहुत आसान सा एक मैं मैथमेटिक्स बताती हूँ, हमारी हथेली के जितना हमें खाना खाना चाहिए, जितना खाना दोनों हथेलियों में आ जाए उतना। हर एज के हिसाब से अल्लाह ताला ने हथेलियां, देखिए ज़ुहैब जो है ना वो अपनी हथेली और फिर वो बिल्डअप ऊपर होता है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं अपनी हथेली करता हूँ, फिर सबको मिलाता हूँ, घर वालों को अपनी हथेलियां करो, फिर इतनी हो जाती है। तो हर माँ को मैं बताती हूँ, माएँ बड़ी परेशान होती है कि हमारा बच्चा नहीं खाता। तो भाई अल्लाह ताला ने जितने बच्चों का हाथों का साइज बनाया, हमारी प्लेटें भी तो देखिए ना इतना ही होते हैं, डिनर प्लेट का साइज भी इतना ही है। तो बच्चों का भी जो डिनर प्लेट होगी वो क्वार्टर प्लेट के साइज के हिसाब से ही होगी। माएँ इतनी परेशान होती हैं, वो ऊपर तक भर भर के बच्चों के पीछे भाग रही होती है। अगर जैसे भी डॉक्टर साहबा ने बात की, अगर हम क्लीन ईटिंग जिसमें हम चिकन का या मीट का एक पोर्शन रखेंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स रखेंगे, पोटैटो रखेंगे, गुड कार्बोहाइड्रेट्स रखेंगे, प्लस जो देसी घी का हम फैट्स उसमें ऐड करेंगे, तो बच्चे वो इतना गुड क्वांटिटी, अच्छी कम क्वांटिटी बट अच्छा खाना खाएंगे। अच्छा, और चिकन और अगर उसको हम यानी मिक्स कर दें तो फिर हम कैसे वो दाल में क्या होगा? चने उबाल के उनको कबाब की उसमें शक्ल में लाकर दे के बहुत आसानी से खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। हम हॉस्पिटल से अपना बच्चा लाते हैं, चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स घर लेकर नहीं आते, हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो जंक फूड। बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि उस पैकेट में है क्या। अच्छा, मुझे ये बताएं हिना, दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो एथलीट्स हैं वो वेजिटेबल और वो मीट अपनी डाइट से निकाल देते हैं, जो हमने देखे हैं वर्ल्ड चैम्पियंस। तो क्या उसमें एज ए लेमैन मुझे अगर आप समझाएं कि अगर हम भी अपनी डाइट से मीट और चिकन निकाल दें, वाइट एंड रेड मीट निकाल दें, सॉल्ट निकाल दें, इज इट गोना अफेक्ट अस? नॉट एट ऑल। देखें, हमें मीट को बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं करना है और सॉल्ट को भी बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं करना है। सॉल्ट में तो मैग्नीशियम है। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। एस्पम सॉल्ट क्या है? ये मैग्नीशियम सल्फेट की एक फॉर्म है। अच्छा, मैग्नीशियम की बहुत सारी फॉर्म्स है ना, तो अगर हम सॉल्ट को कैसे ऑब्सोलीट कर सकते हैं? बिल्कुल अपनी डाइट से। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मेडिकल टर्म्स हैं, जो मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें सॉल्ट की लिमिटेशंस हैं। ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में सॉल्ट की लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसमें भी हम कौन सा मैग्नीशियम देना है। सप्लीमेंटेशन तो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने अभी डिस्कस किया, स्टार्ट में ही कह दिया कि
सप्लीमेंटेशन कब और कैसे देनी है, अभी आपका क्वेश्चन भी था, ये एक डॉक्टर डिसाइड करेगा। मल्टी वाइटामिन्स अभी शायद प्रोमो में आया था कि मल्टी वाइटामिन्स आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बगैर सोचे समझे खा रहे होते हैं। We can't self अपने आप पे नहीं कर medication सकते। कर पता है क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी है न्यूट्रिएंट माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, माल चीज आप एब्जॉर्प्शन बताइए होने लगती उस्मा है साहिबा आपकी कि body में। आपके पास केसेस कौन से आते हैं? विटामिन डी की बड़ी कमी खवातीन में भी हाँ। डेफिशिएंसी है, मर्दों में भी है, और फिर जिंक भी खुद लेना शुरू कर देते हैं लोग। अच्छा बिल्कुल, हमारी औरतों में इवन मर्दों के अंदर भी जो है ना विटामिन डी की कमी होती है। क्योंकि क्यों होती है? विटामिन बहुत लिमिटेड आपको जो है फूड से मिलता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी स्किन से जो ये फॉर्म होता है, तो उसमें स्किन एक्सपोज्ड हो। आपको धूप में बैठना है, और धूप में भी किस तरह बैठना है कि आपके पार्ट्स एक्सपोज्ड हो, कि ताकि धूप आपके पास पड़े और वो कन्वर्ट हो। अब होता अच्छा, ये धूप भी दोपहर में या अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग वाली, क्योंकि जो दोपहर वाली जो 10 से 12 वाली धूप हम कहते हैं अच्छी होती है, जो सुबह वाली धूप होती है उसके बाद उसकी इंटेंसिटी और फिर थोड़ा सा वो स्किन के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो सुबह वाली थोड़ी आप बैठ भी सकते हैं 15-20 मिनट अगर आप कर लें, लेकिन पार्ट आपके एक्सपोज्ड हो। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि यूजुअली हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो 400 इंटरनेशनल यूनिट है, 400 इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। अब होता है क्या है, लोग फॉर एग्जांपल किसी एक को मैंने कहा, किसी ने कहा कि हम वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट या 50,000 इंटरनेशनल यूनिट या 2 लाख, उसके डिफरेंट वो आते हैं। हम तो यूनिट से थोड़ा सा उसकी वजाहत करें। यूनिट्स कितनी देर मतलब बैठे अगर? नहीं, यूनिट्स का मतलब ये है कि आपको इतने टाइम पे, जैसे होता है ना कि आपको इतना ग्राम्स रिक्वायर्ड है बॉडी को दिन भर के लिए, तो इसी तरह से जो विटामिन्स होते हैं जो इसको हम मेजर करते हैं वो इंटरनेशनल यूनिट्स में करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट विटामिन डी के 400 है। अब क्या है, आपने अब डेली बेसिस पे आप खा रहे 500 इंटरनेशनल यूनिट्स, आपको फायदा नहीं हो रहा, वो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रहा है, और जमा होने के बाद वो मुख्तलिफ आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा। आपने उससे फ़ायदा नहीं लिया। तो आपको क्या था, सिंपल सा ये था कि अगर आपको कोई इस तरह की कंप्लेन थी, आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपको एक विटामिन डी का टेस्ट लिखता, अगर डेफिशिएंसी होती या इनसफिशिएंट होता तो वो आपके अकॉर्डिंग टू द इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी आपको डोज प्रिस्क्राइब करता, और आपको बताता कि इसके साथ साथ आपने किस तरह से जो है अपने फूड का इंटेक, जिसमें विटामिन डी, अक्सर हम बच्चे या बड़े जो है वो अंडे की जर्दी नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, अंडे की जर्दी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसी तरह से बादाम बहुत अच्छे, अगर हम रोज़ाना 3 से 5 बादाम सोक कर दें, बच्चों को हम दें, ठीक है, तो शायद हमें नहीं लगता कि सप्लीमेंट की ज़रूरत हो। ये होता है कि शुरू से आप आदत डालें, बिल्कुल अंडे की जर्दी उसको बताएं, अफादियत के अंडे की जर्दी कितनी फ़ायदेमंद है। हम क्यों सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, क्यों अननेसेसरी चीज़ों की तरफ जाएं, जब हमें अल्लाह ताला ने अपनी मुख्तलिफ चीज़ों से बताया हुआ है। अच्छा, उसमें ये भी बताइएगा कि 50 इयर्स प्लस जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो मतलब नॉट 50 प्लस बुजुर्ग होते हैं, बट एज जब बढ़ रही होती है, उनको भी क्या रिकमेंडेशन के साथ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड विटामिन्स लेनी चाहिए? बिल्कुल सरवत, ऐसे ही है। देखिए, अगर एक 50 या 50 प्लस बंदा या बंदी है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, उसका ईटिंग खाने पीने की हैबिट्स भी अच्छी हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको 50 साल में भी मल्टी विटामिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कोई कंप्लेन है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आइडेंटिफाई हो गई है, फिर वो बिल्कुल ले सकता है ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। अच्छा हिना, आप ये बताइए कि अक्सर हमने भी, हमारी टीचर्स भी कहती थी कि अभी तो 20-25 साल तक तो जो खाना खाओ, और ये जो खाओगे इसके बाद ही ये फिर आगे जाके बुढ़ापे में तुम्हारा जो है ना हड्डियां मजबूत होंगी। ये ठीक है? 20 तक आपने एक डाइट रखनी है, फिर 20-30 के बाद डिफरेंट हो, तो उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कैल्शियम के बारे में जहाँ मैं आपसे बात करूँ ना, तो 19 ईयर्स तक आपकी बॉडी में कैल्शियम स्टोर होता है। कैल्शियम का चाहे सप्लीमेंट हो या चाहे कैल्शियम आप डाइट से जितना भी ले रहे हैं, 19 ईयर्स तक आपकी बॉडी में कैल्शियम, बैंक में कहते हैं ना, बैंक में जितना पैसा जमा करवाना है, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में जितना जमा करवाना है करवा लें। राइट। इस वक्त ये बिग फार्मा कंपनी जितने सप्लीमेंट बना रही है विटामिन डी के साथ और K3 के साथ, जब भी कैल्शियम डाल के दे रही है, वो कैल्शियम तो बॉडी तक उस टैबलेट में तो पहुंचानी है आपकी बॉडी में। अच्छा, कैल्शियम को बॉडी में पहुंचाने के लिए उसके साथ विटामिन डी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक टैबलेट में जहाँ कैल्शियम, विटामिन डी और के एक साथ जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम उस वक्त तो गया नहीं, ठीक है ना। तो कैल्शियम को
आपकी बॉडी में पहले होना जरूरी है। वो सपोर्टिव है उस हार्मोन, वो एक हार्मोन है, ठीक है। कैल्शियम एक सप्लीमेंट है, विटामिन D3 एक हार्मोन है, और के एक फैट सॉल्युबल है जो उसको उस रास्ते तक ले जाएगा आपकी हड्डियों तक, ठीक है ना। तो ये पूरी साइंस है जो हम पेशेंट को समझाते हैं। और जिस तरह भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एक यूनिट का, सर्टेन यूनिट का 2 लाख यूनिट, जो कि एक बिग फार्मा गेम है कि एक गोली एक हफ्ते में एक दफा खा लो, आपकी छुट्टी, पूरा नहीं खाना। They're just doing their business. They're doing their business. देखिए मल्टी विटामिन हो गया या एक गोली एक हफ्ते में हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आपको समझ इसी वक्त आ जाएगी। एक दवाई आप पे असर ही नहीं कर रही तो उस दवाई की सेल और ज़्यादा बढ़ेगी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेल ज़्यादा मिलेगी ना, तो उनका बिजनेस ज़्यादा है, आपको तो फ़ायदा हो नहीं रहा, आप और ज़्यादा खाएंगे, हमारे पास विजिट ज़्यादा होंगे, हम और ज़्यादा प्रिस्क्राइब करेंगे ना। दूसरी एक और बात है, आयरन ओवरलोड आपके लिवर पर हो जाता है अगर आपको पता ही नहीं है। और आयरन की डिफिशिएंसी तो पाकिस्तान में हर दूसरे इंसान को है। वो क्यों है? क्योंकि एक्चुअली वो ओवरलोड हो रहा है और आप उसको अपने लिवर से डिटॉक्स से नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो अपने पड़ोसी की बात सुन के आयरन के सप्लीमेंट खाए जा रहे हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, ओवर एफिशिएंसी है। ओवर एफिशिएंसी है क्योंकि एब्जॉर्प्शन है, आपको पता ही नहीं है कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है और आप उसको ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें पता होना बहुत ज़रूरी है। पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आखिरी सवाल आपसे ये है कि व्हाट आर द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमें एक डेली रूटीन में, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, ज़ईफ़ हो, नौजवान हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन में लाजमी रखने चाहिए? जैसे हम, मतलब अम्मी कहती थी, जैसे आपने कहा कि नट्स खाने चाहिए, एक खजूर खाना चाहिए, कुछ अदरक और लेमन का मिक्सचर पीना चाहिए। ये मैं हर उसमें कहती हूँ, मैं रोज़ पी कर आती हूँ। What are those natural ingredients? देखिए जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे मौसमी फल हो, वो सारे जो नट्स हो गए, वो आपने अपनी एज के मुताबिक, अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वो लेना चाहिए। जैसे आपने एक बात कही थी, मेरे जहन में आई थी कि जो कुछ खाएं पिएं और उसके बाद आपको मिलेगा, जो कुछ नहीं, हेल्दी खाएं पिएं, वो आपकी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरह तो हर कोई जंक फूड खाएगा और समझ रहा है मेरे पास तो मैं बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहा हूँ, मेरे 40 साल में बड़ा करते हैं। ये गलत है। ये जो जंक फूड लेकर आते हैं यहाँ पे, यही हो रहा होता है। आप देखिए जंक फूड से पेट भर जाएगा, आपकी कैलोरीज जो हैं वो भरपूर मिलेंगी कैलोरीज, लेकिन आपको न्यूट्रिशनल बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो आपने मैं बिल्कुल कहती हूँ चीजें जिंदगी को माइनस नहीं करना चाहिए, बट एक सर्टेन बैलेंस के साथ 15-20 दिन में, महीने में अपनी बॉडी को एक थोड़ा सा खुश भी रखना चाहिए। फर्स्ट हर पहली को आपको ये छुट्टी मिलेगी। वो पता है, वो उस चीजों को मैं बताऊं, वो शॉक है, वो शॉक दे हेल्दी में ना, इसको अनहेल्दी शॉक दे, बॉडी को पता चलेगा अच्छा ये भी कुछ गार्बेज है, निकाल के उसी वक्त फेंक देगी। अब वो हेल्दी शॉक्स लग रहे हैं असल में, अनहेल्दी शॉक्स नहीं। भाई हेल्दी का पता नहीं, शॉक जरूर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अनहेल्दी चल रहा है और शॉक्स लग रहे हैं हेल्दी के। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू हिना एंड थैंक यू उस्मा, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट। तो जनाब निकल के यही सामने आया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, तो अपने आप को बहुत बैलेंस